नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। तो जैसा कि आपको पता है, आज है 18 फरवरी और 18 फरवरी से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन रहने वाले हैं उनकी चर्चा अपने करेंगे। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरुआत करने से पहले अपने कल वाले क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे, फिर आगे क्या क्वेश्चन है करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करोगे, ज्यादा से ज्यादा चैनल पर जुड़ोगे तो अब कुछ ही दिनों में, 1 या 2 दिनों में अपने क्या है कि लाइव क्लासें क्या है स्टार्ट कर रहे हैं। और लाइव में जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ज्यादा क्या पढ़ने का मजा आएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले कल वाले क्वेश्चनों की, फिर आगे चलते हैं। भी अपने कल वाले क्वेश्चन की बात करें तो कल जो अपना पहला क्वेश्चन था वो था कि देश का सबसे बड़ा पंचकर्म सेंटर कहां पर बनाया जा रहा है, तो जोधपुर में बनाया जा रहा है। अपने बात करें तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में जोधपुर में क्या है ये पंचकर्म सेंटर है बनाया जा रहा है। याद रखना, राजस्थान का पहला है और देश का सबसे बड़ा कौन सा पंचकर्म सेंटर है, तो जोधपुर में जो बन रहा है। अभी जूनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान की पुरुष व महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट याद रखना कि हर जिला अस्पताल में लीवर क्लिनिक खोलने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। कौन सा है, राजस्थान है। मिशन लीवर स्माइल के तहत ये क्या है कि ये लीवर क्लिनिक खोले जा रहे हैं। पहले 10 से ज्यादा अस्पतालों में क्या ट्रायल किए जा रहे हैं। जैसे अपने बात करें जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, अलवर, इन जिलों में क्या है पहले ट्रायल किए जा रहे हैं। नेक्स्ट अपने बात करें तो वर्ल्ड मास्टर टेनिस उप विजेता रहने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है, तो दीपांकर चक्रवर्ती। क्या नाम है, दीपांकर चक्रवर्ती इनका क्या है नाम है। नेक्स्ट याद रखना, दादा साहब फाल्के सेवा रत्न पुरस्कार किसे सम्मानित किया जाएगा, तो संजय सरदाना को क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राजस्थान के किस जिले के मिनी सचिवालय में वात्सल्य केंद्र खोला गया, तो अलवर जिले के। किस जिले के, अलवर जिले के मिनी सचिवालय वात्सल्य केंद्र खोला गया। नेक्स्ट याद रखना कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विधि व न्याय मंत्रालय ने किसे राजस्थान हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया है, तो मनीष शर्मा को किया है। और याद रखना वर्तमान में हाईकोर्ट में कितने जज हो गए, 34 जज हो चुके हैं। ये क्या है याद रख लेना। तो ये थे अपने कल वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब अपने करते हैं आज वाले क्वेश्चनों की चर्चा। तो कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाओ और नोट करना क्या कर दो, साथ के साथ प्रारंभ कर दो। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है कि राजस्थान को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी बढ़ाने की स्वीकृति किस आयोग के तहत दी गई है, कि केंद्रीय करों में हिस्सेदारी बढ़ाने की स्वीकृति किस आयोग के तहत दी गई है, तो याद रखना 15वें वित्त आयोग के तहत दी गई है। कौन से वित्त आयोग के तहत है, 15वें वित्त आयोग के तहत दी गई है। पहले अपने याद रखना कि राजस्थान में वर्तमान में छठा वित्त आयोग चल रहा है। कौन सा, छठा वित्त आयोग चल रहा है। छठा वित्त आयोग चल रहा है। छठा वित्त आयोग चल रहा है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष याद रखना, अध्यक्ष है प्रद्युम्न सिंह। कौन है, प्रद्युम्न सिंह। ये क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में भी। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रद्युम्न सिंह है अभी वर्तमान में, याद रखना प्रद्युम्न सिंह। ये क्या है याद रख लेना भाई। चलते हैं अपने वित्त आयोग की पूरी बातें करते हैं। वित्त आयोग क्या है, कब गठन हुआ, इसकी अपने क्या है नोट करो। तो याद रखना वित्त आयोग, वित्त आयोग की अपने बात करें तो वित्त आयोग का यह एक संवैधानिक निकाय है भी। यह एक संवैधानिक निकाय है, मतलब इसका गठन संविधान के तहत किया जाता है। यह एक संवैधानिक निकाय है। यह एक संवैधानिक निकाय है। याद रखना इसका गठन
संविधान के अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत 280(1) या 280(a) के तहत किया जाता है। किया जाता है। नेक्स्ट याद रखना कि इसकी स्थापना कब हुई, तो वित्त आयोग की स्थापना याद रखना, वित्त आयोग की स्थापना कब हुई, तो वित्त आयोग की स्थापना हुई 22 नवंबर 1951 को। 22 नवंबर 1951 को 22 नवंबर 1951 को क्या हुई थी, वित्त आयोग की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। नेक्स्ट याद रखना संरचना। संरचना मतलब इसमें कौन कौन होते हैं, तो याद रखना एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है और 4 क्या होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति याद रखना राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये क्या है, वित्त आयोग की मुख्य जो बातें मैंने आपको बता दी। याद रखना वित्त आयोग यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन ये पूछा जा सकता है, वित्त आयोग क्या है, उसमें संवैधानिक निकाय है, पंचायती निकाय है, ये क्या है कि ग्रामीण निकाय है, ये क्या ऑप्शन बना सकते हैं। ये क्या है, एक संवैधानिक निकाय। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280(1) के तहत किया जाता है। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1951 में की गई। संरचना क्या होती है, एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। याद रखना प्रथम वित्त आयोग का गठन, प्रथम वित्त आयोग का गठन का गठन 1951 में। कब, 1951 में। 1951 में क्षितिश चंद्र की अध्यक्षता में किया गया। क्षितिश चंद्र की अध्यक्षता में किया गया। याद रखना क्षितिश चंद्र की अध्यक्षता में किया गया। याद रखना कि वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष याद रखना, तो 15वें वित्त आयोग का पहले समय याद रखना। 15वां वित्त आयोग 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक चलेगा। 31 मार्च 2025 तक चलेगा। तो वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। याद रखना 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है वो कौन है, नंद किशोर। कौन है, नंद किशोर है। नंद किशोर कौन है, नंद किशोर। ये क्या है, याद रख लेना। नेक्स्ट याद रखना कि वित्त आयोग 16वां वित्त आयोग अभी लागू होगा, तो 16वें वित्त आयोग का गठन, 16वें वित्त आयोग का गठन। 16वें वित्त आयोग को क्या है कि अभी इन्होंने रिपोर्ट पेश किया है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर और इनके सदस्य याद रखना, सदस्य इनके साथ कौन है, तो शक्तिकांत दास है। कौन है, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, शक्तिकांत दास। तो सदस्य शक्तिकांत दास हैं। इन्होंने अभी अभी क्या है कि नंद किशोर की अध्यक्षता में रिपोर्ट पेश की है और इनका कार्यकाल 2026 तक क्या है, किया जाएगा। तो याद रखना कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष याद रखना किसे नियुक्त किया गया है, तो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वो किया गया अरविंद पनघड़िया को। किसे, अरविंद पनघड़िया को। अरविंद पनघड़िया को क्या किया गया है, अध्यक्ष नियुक्त किया गया 16वें वित्त आयोग का। याद रखना 16वें वित्त आयोग का को 31 अक्टूबर 2025 तक 31 अक्टूबर 2025 तक रिपोर्ट पेश करनी है। रिपोर्ट पेश करनी है कि हमारा कार्यकाल कितना किया जाए, 5 साल किया जाए, 1 अप्रैल 2026 से आगे 5 साल तक। तो इसका जो समय स्टार्ट होगा वो 16वां वित्त आयोग शुरुआत कब होगी, तो शुरुआत याद रखना
कि इसकी शुरुआत होगी 1 अप्रैल 2026 से। इसकी अप्रैल 2026 से इसकी क्या होगी, शुरुआत होगी। ये क्या है, याद रखना। 16 नया क्या कि करंट के जो की क्वेश्चन है आपको इंडिया में भी पूछे जा सकते हैं और राजस्थान में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वित्त आयोग से संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। अब याद रखना कि वित्त आयोग का कार्य क्या होता है। देखना कि वित्त आयोग का कार्य होता है संघ राज्यों की वित्तीय संस्थाओं, वित्त आयोग का कार्य भी याद रख लेना, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। तो वित्त आयोग का कार्य है, वित्त आयोग का कार्य कि संघ और राज्य की वित्तीय संस्थाओं, संघ और राज्य की वित्तीय संस्थाओं का मूल्यांकन एवं वित्तीय संस्थाओं का मूल्यांकन एवं करों के बंटवारे की संस्तुति करना, करों के बंटवारे की संस्तुति करना, ये इनका क्या है, कार्य है। इनको बंटवारे को क्या है, ढंग से बताना, कैसे बंटवारा किया जाए, संस्तुति करना, ये क्या होता है, वित्त आयोग का क्या होता है, कार्य होता है। वापिस से सुन लो क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था आपके, कि क्वेश्चन था कि राजस्थान को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी बढ़ाने की स्वीकृति किस आयोग के तहत दी गई है, तो 15वें वित्त आयोग के तहत दी गई है। राजस्थान में वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, छठा वित्त आयोग चल रहा है। अध्यक्ष कौन है, प्रद्युम्न सिंह है। कौन है, प्रद्युम्न सिंह। नेक्स्ट याद रखना कि वित्त आयोग क्या है, कि एक संवैधानिक निकाय, इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280(1) के तहत किया जाता है। स्थापना 22 नवंबर 1951 को। संरचना, एक अध्यक्ष, 4 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। याद रखना प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में क्षितिज चंद्र की अध्यक्षता में किया गया। 15वें वित्त आयोग का गठन 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक चलेगा। तो वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष नंद किशोर और सदस्य कौन है, शक्तिकांत दास, जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। अब कमेंट में आपको बताना है कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। नेक्स्ट याद रखना कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनघड़िया को बनाया गया। तो इसका कार्यकाल इनको क्या है कि 31 अक्टूबर 2025 तक क्या है, रिपोर्ट पेश करनी है। और इनकी शुरुआत कब होगी इस वित्त आयोग की, तो याद रखना 1 अप्रैल 2026 से इसकी क्या होगी, शुरुआत होगी। कार्य याद रखना कि संघ और राज्य की वित्तीय संस्थाओं का मूल्यांकन में करों के बंटवारे की संस्तुति करना, ये इसका क्या होता है, कार्य होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय JNVU जोधपुर के कुलपति प्रो KL श्रीवास्तव को किसके आदेश पर निलंबित किया गया है, तो याद रखना कि राज्यपाल या कुलाधिपति एक ही बात होती है, राज्यपाल या कुलाधिपति। क्योंकि सभी यूनिवर्सिटियों का जो कुलाधिपति होता है वो कौन होता है, राज्यपाल होता है। वो ही क्या है कि कुलपति की क्या करता है, नियुक्ति करती है। जिस कुलपति को अब क्या कहा जाने लगा है, कुल गुरु कहा जाने लगा है, वीसी कहा जाने लगा है, तो उसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल कर सकता है। और उन्हें हटा भी कौन सकता है, राज्यपाल हटा सकता है। क्योंकि इनका क्या है कि थोड़ा सा मामला चल रहा है कि एग्जाम वगैरह में क्या है, प्रमोशन वगैरह दे दिए शिक्षकों को, तो इनकी जांच चल रही है अभी। इस जांच के तहत हरिभाऊ बागड़े ने इनको क्या है, निलंबित कर दिया है। और वो कौन है, तो याद रखना प्रोफेसर KL श्रीवास्तव को निलंबित किया गया। किसने, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के द्वारा, हरिभाऊ बागड़े के द्वारा। ये क्या है, याद रखना। याद रखना कि जोबनेर पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जोबनेर के प्रथम कुलपति कौन बने हैं, तो प्रथम कुलपति याद रखना कि प्रथम कुलपति कौन बने हैं, त्रिभुवन शर्मा बने हैं। कौन बने हैं, त्रिभुवन शर्मा बने हैं। याद रखना त्रिभुवन शर्मा। इधर तो नए बनाए गए हैं और इधर क्या है, हटाए गए हैं। याद रखना प्रथम कुलपति कौन बने हैं, त्रिभुवन शर्मा, या कुल गुरु लिखा करो, अब तो नाम चेंज कर दिया, कुल गुरु। तो अभी अभी विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी लॉज बिल नियुक्त पेश किया गया था विधानसभा में 4 फरवरी को। कब पेश किया गया, 4 फरवरी को पेश किया गया था, जिसमें याद रखना कि कुलपति का नाम बदलकर क्या कर दिया, कुल गुरु कर दिया। वीसी का नाम बदलकर क्या कर दिया, कुल गुरु कर दिया।
विश्वविद्यालय अडेटमेंट बिल, ठीक है, लॉज बिल भी कहा जाता है। और पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जोबनेर के प्रथम कुलपति कौन बने हैं? त्रिभुवन शर्मा बने हैं। याद रखना कि अभी अभी स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर के वीसी है कौन? डॉक्टर अरुण कुमार। इन्हें क्या मिला है कि कृषि के कार्य में या शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट अवार्ड दिया गया है। क्या दिया गया? उत्कृष्ट एक्सीलेंट अवार्ड, अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ये भी याद रख लेना। इतनी बातें क्या कुलपति की आ गई तो मैंने सारी की सारी बातें बता दी। अडेटमेंट बिल। नेक्स्ट अपने करते हैं कि हाल ही में भारतीय पिस्टल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना ओम प्रकाश चौधरी को किया गया। किसे किया गया? ओम प्रकाश चौधरी को भारतीय पिस्टल टीम का क्या है? कोच नियुक्त किया गया। याद रखना ओम प्रकाश चौधरी का संबंध राजस्थान के जयपुर जिले से। किस जिले से है? जयपुर जिले से। किस जिले से है? जयपुर जिले से है। और ओम प्रकाश चौधरी है जो वर्तमान में राजस्थान पुलिस में एसआई है। एसआई पद पर क्या है? सब इंस्पेक्टर पद पर क्या है? कार्यरत है। क्या है? कार्यरत है। याद रखना एशियन जो वर्तमान में जो ओम प्रकाश जी चौधरी है वो इनका संबंध जयपुर से और वर्तमान में राजस्थान पुलिस के एसआई पद पर क्या है? ये कार्यरत है। याद रखना एशियन चैंपियनशिप 2023, याद रखना एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023 जिसका जिसका आयोजन, याद रखना, आयोजन किया गया था जकार्ता इंडोनेशिया में। जकार्ता इंडोनेशिया में। और उसमें क्या है? ये गोल्ड मेडलिस्ट थे। क्या है? गोल्ड पदक विजेता थे। याद रखना इन्हें 2010 में, याद रखना ओम प्रकाश चौधरी को 2010 में बेस्ट निशानेबाजी अवार्ड से सम्मानित किया गया। बेस्ट निशानेबाजी अवार्ड से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। तो याद रखना कि 2010 में ओम प्रकाश चौधरी को बेस्ट एशियन निशानेबाजी, याद रखना कि बेस्ट एशियन निशानेबाजी अवार्ड से सम्मानित किया गया। की बात है, निशानेबाजी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये क्या है? याद रखना इसके बारे में। ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वापिस से सुन लो कि हाल ही में भारतीय पिस्टल टीम के कोच किसे नियुक्त किया गया? ओम प्रकाश चौधरी को, जिनका संबंध राजस्थान के जयपुर जिले से है। वर्तमान में राजस्थान पुलिस में क्या एसआई पद पर ये क्या है? कार्यरत है। इनको एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में इन्होंने जिसका आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया में किया गया था, वहां पर ये क्या थे? गोल्ड पदक क्या थे? विजेता थे। गोल्ड पदक विजेता थे। क्या थे? गोल्ड पदक विजेता थे। नेक्स्ट याद रखना कि ओम प्रकाश चौधरी को 2010 में बेस्ट एशिया निशानेबाजी अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये एसआई पद पर क्या है? कार्यरत है। ये भी याद क्या है? याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि मध्य एशिया, पश्चिम व उत्तरी क्षेत्रों का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है JECC सीतापुरा
जयपुर में इसका क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। और इसका आयोजन कहां पर किया, कब किया गया, तो याद रखना 17 फरवरी 2024 को किया गया। कब किया गया, 17 फरवरी 2025 को इसका आयोजन किया गया अभी। और इसकी जो उद्घाटन किया वो किसने किया, तो उद्घाटन याद रखना किसने किया है, उद्घाटन याद रखना किसने किया है, तो मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने इसका क्या किया है, उद्घाटन किया गया। भजन लाल शर्मा, याद रखना इसके आयोजक कौन है, आयोजक याद रखना किसने आयोजन किया है इस मेलन का, तो आयोजक याद रखना, आयोजक रखना केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, राजभाषा विभाग ने इसका क्या किया है, आयोजन किया है। तो याद रखना मध्य एशिया पश्चिम उत्तरी क्षेत्रों का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहां किया जा रहा है, तो जेएसीसी जयपुर में किया जा रहा है। 17 फरवरी को इसका आयोजन किया जा रहा है और उद्घाटन मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने किया। आयोजक कौन है, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग इसका क्या है, आयोजक है। ये क्या है, याद रखना इसे क्वेश्चन है। आज का अंतिम क्वेश्चन की अपनी बात करते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में बांध सुरक्षा पुनर्वास व बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 पर राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है या आयोजित कहां किया गया है, तो याद रखना उदयपुर में किया गया है। इसका आयोजन कहां पर किया गया है, उदयपुर में किया गया। याद रखना इसका उद्घाटन किसने किया है, तो उद्घाटन याद रखना जल संसाधन मंत्री, अपने राजस्थान के राजस्थान जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने किया। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने किया, सुरेश सिंह रावत ने किया है। एक चीज और याद रखना उदयपुर की, याद रखना कि 17 से 19 फरवरी को 17 से 19 फरवरी तक वाटर विजन 2047 वाटर विजन 2047 का क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। 17 से 19 फरवरी तक इसका आयोजन किया जा रहा है। याद रखना इसमें शामिल कौन होंगे, तो शामिल याद रखना केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, तो CR पाटिल है भी, CR पाटिल, अपने मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा, याद रखना जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, ये क्या होंगे, इसमें शामिल होंगे सुरेश सिंह रावत। सीधा पूछा जाएगा कि वाटर विजन 2047 का आयोजन कहां पर किया गया है, उदयपुर में, कब से कब, 17 से 19 फरवरी तक किया गया। ये क्या है, याद रखना। इसका मुख्य उद्देश्य याद रखना कि मुख्य उद्देश्य क्या है, कि इस मुख्य उद्देश्य की जल संरक्षण भूजल प्रबंधन के बारे में, अभी भूजल प्रबंधन को कैसे अपने इस पर क्या ये चर्चा करेंगे। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये याद रखना कि उद्देश्य लिख लो, मुख्य उद्देश्य वाटर विजन, तो लिख लेना कि भूजल संरक्षण, जल संरक्षण व भूजल जल संरक्षण व भूजल के उपयोग व बचत पर चर्चा की जाएगी कि भूजल का संरक्षण कैसे किया जाए, जल संरक्षण कैसे किया जाए, इन पर क्या ये बैठ कर क्या करेंगे, बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। ये क्या है इस मेलन की मुख्य। तो दोनों याद रखना उदयपुर में। पहला तो है बांध सुरक्षा पुनर्वास बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत राज्य स्तरीय सम्मेलन उदयपुर में आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राज्य जल संसाधन मंत्री राजस्थान के सुरेश सिंह रावत ने किया। याद रखना
17 और 19 फरवरी तक वाटर विजन 2047 का भी आयोजन कहां पर किया जा रहा है, उदयपुर में किया जा रहा है, जिसमें शामिल कौन होंगे, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, भजनलाल शर्मा और सुरेश सिंह रावत इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। ये थे आज के अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिसकी अपना चर्चा कर ली। अब अपने बात करते हैं सूजस बुलेटिन की। ये देखो, हिंदी एक संवैधानिक निर्देश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय आवश्यकता मुख्यमंत्री है। ये देखो, मध्य एशिया पश्चिम उत्तरी सम्मेलन का आयोजित कहां पर किया गया, जयपुर में किया गया। नेक्स्ट याद रखना कि ये उसके बारे में पूरी की राजभाषा के बारे में, सूत्रधार के बारे में बताई गई है बातें, ये क्या है याद रख लेना भी। नेक्स्ट अपने बात करें तो नेक्स्ट है याद रखना कि जयपुर संभाग की विशेष कार्यों की विशेष जिम्मेदारी होगी, ये कलेक्टर से क्या वार्ता की गई। ये देखो कि बांधों की सुरक्षा और बांधों की सुरक्षा से कार्यों के राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। ये क्या है, आयोजन कहां पर किया गया, उदयपुर में किया गया है। ये जल शक्ति मंत्री अपने संजय सिंह रावत जी कॉन्फ्रेंस को क्या संबोधित कर रहे हैं। ये क्या है कि याद रखना कि खान बाग के बजरी 9 अवैध प्रवहन के जब्त लिप्त किए, ये क्या न्यूज है आपकी, बहुत अच्छी सी न्यूज है। ये थी अपनी सूजस बुलेटिन जिसकी चर्चा अपने क्वेश्चनों में कर चुके हैं, जो भी क्वेश्चन थे। कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसलमेर में कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को बढ़ाने के लिए कौन से मिशन शुरू किया गया, तो मिशन उत्कर्ष क्या किया गया, शुरू किया गया है। ये क्या था आपका, सही था। आज का क्वेश्चन आपका रहेगा कि भारतीय आदिवासी पार्टी BAP का चुनाव चिन्ह क्या है। ये क्या रहेगा आपके लिए आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा, जिसकी क्या है कि आंसर आपको कहां पर देना है, कमेंट में आपको आंसर बताना। ये थी अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।